एंड नमस्कार दोस्तों अभी तक हम शब्द विचार में पढ़ चुके हैं कि जो शब्द होता है वो वर्णों का सार्थक मेल होता है। इसके बाद हम डिस्कस कर चुके थे उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते थे। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते थे? एक तत्सम होता था, एक होता था तत्सव तद्भव, और एक होता था हमारा देशज, और अंत में हमने पढ़ा था विदेशी शब्द विदेशी। आज हम जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कि जो रचना के आधार पर होता है शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हो सकता है, और रचना के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्दों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो तीन कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहला है रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द, और अंत में योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हम ये पहले भी बता चुके थे कि जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सार्थक मेल होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं रचना के आधार पर जो हमारा पहला भाग आएगा जिसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो देखिए, आपने सुना होगा कि लोगों को बोले जाते हैं जो एक जैसे सोच रखते हैं उनको बोला जाता है रूढ़िवादी लोग, जो पुराने विचारों पर चलते हैं, पुराने ढर्रे पर चलते हैं, जिनका अपना सिर्फ एक मत होता है, तो रूढ़िवादी उन्हें बोला जाता है। तो जो रूढ़िवादी होते हैं उनका सिर्फ एक मत होता है, वो किसी और की बात नहीं सुनते। आप इस तरीके से याद रखिए। तो देखिए, जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते, रूढ़ कहलाते हैं। मतलब अपने एक अर्थ लेकर चलेंगे, अपनी एक बात पर अड़े रहेंगे। जैसे लोटा, घोड़ा हो गया, आदमी हो गया। आदमी का आप क्या संधि विच्छेद कर सकते हैं? आदमी को तोड़ सकते हैं? नहीं। अगर आद धन मी करूँगा कुछ नहीं बनेगा, तो इसको आप तोड़ नहीं सकते। इसका अगर एक साथ है तो तभी इसकी कुछ सार्थकता होगी, अन्यथा अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ सार्थकता आपको इसमें नहीं मिलेगी, अर्थात आप इसके खंड नहीं कर सकते। जैसे सब्जी हो गई, तारा, चंद्र, सूर्य, आम, केला, ये सारे के सारे क्या हैं? ये रूढ़ शब्द हैं। प्रत्येक रूढ़ शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। ये शब्द उन्हीं अर्थों के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हीं के लिए अपना कुछ सार्थकता प्रदान करते हैं। बात समाप्त। उसके बाद आ जाइए यौगिक शब्द पे। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों का या शब्दांशों का मेल होता है। तो जब दो शब्द आपस में मिलकर कुछ अर्थ दें, कुछ सार्थकता प्रदान कर दें, तो उसको हम बोलते हैं यौगिक शब्द। यौगिक से आप याद रखिए, योग हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? योग हो रहा है। ठीक है, तो यौगिक में मतलब योग हो रहा है, किसका होगा? शब्दों का होगा। तो कितने? कम से कम दो तो चाहिए ही हमें। तो दो शब्द या शब्दांशों का जब मेल होता है, योग होता है, उस टाइम पे जो बने और वो यदि वो सार्थकता प्रदान करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। तो इसमें सारे के सारे जो हमारे संधि में होते हैं, समास में होते हैं, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, सब इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। तो जैसे संधि में आपने देखा होगा कि विद्या धन अर्थी, तो विद्यार्थी जो शब्द बना हुआ है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, विद्या धन अर्थी। तो योग हुआ किस किस का? विद्या का, अर्थी के साथ, तब जाके हमारा विद्यार्थी शब्द बना, जिसे हम क्या बोलेंगे? यौगिक शब्द। वैसे ही सुशील है तो सुधन शील, वैसे ही घुड़दौड़ है तो घुड़ धन दौड़, तो क्या हो गया? घुड़दौड़ से एक सार्थक शब्द बना जिसे हमने घुड़दौड़ बोला। देश धन भक्ति कि देश भक्ति बन गया, तो ये सार्थकता प्रदान कर रहा है। सत्य धन जन, सत्य धन जन क्या हो गया? सज्जन हो गया। दूध धन वाला क्या हो गया? दूध वाला। तो ये सारे शब्द मिलकर सार्थकता प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है, क्योंकि इनका योग हमें कुछ ना कुछ सार्थकता प्रदान कर रहा है। और आप सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसे याद रखिए कि जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इसमें क्या करते हैं हम? एक्चुअली में जोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो संधि का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। तो इस प्रकार के सभी हमारे क्या आते हैं? यौगिक शब्द में लाई करते हैं, यौगिक शब्द की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आप इसे याद रखिए। उसके बाद इसका अंतिम प्रकार आता है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो अंतिम प्रकार है वो है योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ शब्द क्या होता है? एक ही से अधिक शब्दों का या शब्दांशों से बने शब्द जब किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बने तो वो दो शब्दांशों थे, योग तो यहाँ भी होगा। ठीक है, योग रूढ़, तो योग भी हो रहा है लेकिन उसमें रूढ़वादिता भी है। ठीक है, तो रूढ़वादिता कैसे होगी? मतलब कि दो शब्दांश मिले, जैसे एग्जांपल से समझे कि जैसे हिम धन आलय था। हिमालय में क्या हुआ कि हिम और आलय मतलब कि हिम का घर। ठीक है, हिम का घर जहाँ पे बर्फ जमी हो। ठीक है, तो हिम का घर, लेकिन हिम का घर तो किसे बोला जाता है? एक पर्वत के लिए बोला जाता है, हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दो शब्दों का योग हुआ, लेकिन उन शब्दों का एक अलग मीनिंग चला गया, वो एक चीज़ के लिए रूढ़ हो गए। एक पर्वत के लिए वो विशेष प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ बोल रहे हैं। तो याद रखिए कि जो योग रूढ़ होते हैं उसमें भी योग होता है, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रूढ़ हो जाता है, वहाँ पे जाके वो एक चीज़ की सार्थकता प्रदान करता है। जैसे पंकज। ठीक है, पंकज, तो पंकज का अर्थ क्या होता है? जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो।
लेकिन बोला किसे जाता है, कमल को। तो बोला किसे जाता है, कमल को। तो ये कमल के लिए रूढ़ है। वैसे ही 10 आनन मतलब जिसके 10 सर हैं, 10 धन आनन, जिसके 10 मुँह हों, 10 सर हों, उसे क्या बोला जाता है, रावण बोला जाता है। तो ये रावण इसका अर्थ है, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, योग रूढ़ बोला जा रहा है। योग भी हो रहा है और रूढ़िवादिता भी आ गई, मतलब रूढ़ हो गया रावण के लिए। वैसे ही नीलकंठ, तो नीलकंठ भगवान शंकर को बोला जाता है और आज उनका दिन भी है। तो नील धन कंठ, तो अर्थात नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थ तो इसका ये होता है, लेकिन भगवान शिव के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम योग रूढ़ इसे बोलेंगे। उसके बाद आ जाइए लंबोदर। देखिए लंबोदर बोला जाता है भगवान गणेश को, और भगवान गणेश का ये लंबोदर का एक्चुअली में अर्थ होता क्या है, जिसका लंब है उदर, ठीक है, जिसका उदर लंबा है, ठीक है। लेकिन बोला किसके लिए जा रहा है, गणेश भगवान के लिए। इसीलिए यदि दो शब्दों का योग हो रहा है, वो सार्थकता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन किसी एक परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रयोग किया जा रहा है, तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ लिया। सबसे पहले रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ यानी कि जो एक बारी में सिर्फ एक ही सार्थकता प्रदान करें, ठीक है, और उसके कोई खंड न किए जा सके। यौगिक शब्द मतलब दो शब्दों का योग होगा, कोई सार्थक अर्थ निकलेगा, ठीक है, जैसे हमारे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सारे इसमें लाई करते हैं। उसके बाद अगर बात करें योग रूढ़, योग रूढ़ में क्या होता था, योग भी होगा, लेकिन एक शब्द के लिए वो अर्थ के मामले में अगर बात करें तो वो रूढ़ रहेंगे। जैसे हमने पंकज देखा था, हिमालय देखा था, ये सारे क्या थे, योग रूढ़ थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड बाय।